फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग द्विवेदी। संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी का विंटर 25 के एग्जामिनेशन का एक नया नोटिफिकेशन आया है। तो मैं आज आपके सामने उस नोटिफिकेशन में क्या है और क्या एनईपी वालों के लिए नया इसके अंदर में आया है उसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो विंटर 25 की जो एग्जाम अमरावती यूनिवर्सिटी की होने वाली है उसके अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज लाए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर में। बहुत सारे पेपर्स आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होंगे, वो पेपर्स आप लोगों के इंटरनल कॉलेज लेवल पर होने वाले हैं। उसका खुलासा यहां पर मैं करने वाला हूं। तो जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन को डिटेल में समझ लेते हैं, क्या है वो नोटिफिकेशन और उसके अंदर में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं उसको हम यहां पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये है वो नोटिफिकेशन जो आया है। पहले मैं नोटिफिकेशन की कॉपी आपको दिखा देता हूं। ये अमरावती यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन 12/11/2025 12 तारीख को नवंबर महीने में आया है। और इस नोटिफिकेशन के अंदर में उन्होंने बताया हुआ है कि एनईपी पैटर्न के अंदर में अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी बहुत जगह पर एनईपी आ गया है कोर्सेज में, बी में, बीसीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बहुत जगह पर एनईपी पैटर्न आ चुका है जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। तो उन लोगों की एग्जामिनेशन के अंदर में उन्होंने बहुत बड़ा चेंज किया हुआ है। और चेंज क्या है? तो ये चेंज है कि अमरावती यूनिवर्सिटी केवल और केवल कुछ कोर्सेज जो रहेंगे उनकी एग्जाम जो लेगी वो अमरावती यूनिवर्सिटी लेगी, और बाकी के एग्जामिनेशन जो रहेंगे वो आप लोगों को कॉलेज लेवल पर होने वाले हैं। कौन से पेपर कॉलेज लेवल पर होंगे और कौन से पेपर यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाले हैं वो पूरा का पूरा डिटेल में आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड या जो भी आपसे एजुकेशन से रिलेटेड है वो वीडियोस में धीमे धीमे लाता रहता हूं। तो चलिए यहां पर अपन समझ लेते हैं कि विद्यापीठ ने जो नया नोटिफिकेशन लाया उस नोटिफिकेशन के अंदर में उनका क्या बोलना है। उन्होंने बोला हुआ है कि यहां पर जो 31/10/2025 को उन्होंने एक पूरा का पूरा कमेटी ने डिसाइड किया हुआ था कि एनईपी यूजी के जो भी माइनर, मेजर और जो कोर कोर्सेज हैं उन कोर्सेज की एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेगी, और उसके अलावा जितने भी वर्टिकल्स हैं उनकी एग्जामिनेशन महाविद्यालय स्तर पर करना है, मतलब कॉलेज लेवल पर उनकी एग्जामिनेशन होने वाली है। इसका मैं हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने ओपन कर रहा हूं। यहां पर आपको सेम चीज का ये हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा कि यहां पर जो भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के अंदर में माइनर, मेजर कोर्सेज के अलावा एनईपी यूजी पाठ्यक्रम के लिए कॉलेज स्तर पर परीक्षा आयोजित करने के संबंध में एक लेटर यूनिवर्सिटी ने पहले ये पास किया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेजर, माइनर और कोर कोर्सेज हैं केवल उनकी एग्जामिनेशन जो रहेगी वो कॉलेज लेवल पर लेंगे, मतलब मेजर, माइनर और कोर कोर्सेज की एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी पर लेंगे, और बचे हुए जितने भी इसके अलावा जो कोर्सेज रहेंगे उनकी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होगी, उनकी एग्जामिनेशन कॉलेज लेवल पर होगी। कौन से वो कोर्स रहेंगे कोर्सेज, उनका यहां पर उन्होंने इसी लेटर के अंदर में एक लिस्ट भी दिया हुआ है। ये लिस्ट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं। मैं जैसे बीसीए का यहां पर सबसे पहले एक ओपन कर रहा हूं। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में यहां पर अदर वर्टिकल जो मेजर, माइनर और कोर्स को छोड़ करके हैं वो उन्होंने बताए हुए हैं। एईसी, जीओईसी, वीएसी और एसईसी, ये जो वर्टिकल्स हैं, अब ये आपको कैसे पता चलेंगे? तो आपको आपके जो सिलेबस है उसकी स्कीम को देखना पड़ेगा। जब आप आपके सिलेबस की स्कीम को देखेंगे तो मैंने बीसीए का यहां पर देखिए, बीसीए का ये सिलेबस का स्कीम ओपन किया हुआ है और इसके अंदर में ये वर्टिकल्स लिखे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, जिसमें पहले नंबर पर लिखा हुआ है सीसी। आपको यहां पर ये जो वर्टिकल है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहां पर सीसी लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं इसको, ये सीसी लिखा हुआ है, और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे, ये सीसी लिखा हुआ है। उसके बाद में वर्टिकल लिखा हुआ है एईसी, उसके बाद में वर्टिकल लिखा हुआ है एमडीई, उसके बाद में वीएसी, उसके बाद में एसईसी और उसके बाद में लिखा हुआ है डीएसई। ये ऐसे वर्टिकल्स हैं जो हमारे सिलेबस की स्कीम के अंदर में आपने को देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें से कौन से पेपर यूनिवर्सिटी नहीं लेगी उसके लिए यहां पर हम देख सकते हैं कि एईसी नहीं लेगी। तो हम यहां पर आते हैं और एईसी को देख लेते हैं। तो देखिए कोर कोर्सेज के अंदर में फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में केवल दो सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथमेटिकल फाउंडेशन टू कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये दोनों थ्योरी के पेपर्स हैं, पहला और दूसरा। ये दोनों पेपर्स अमरावती यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लेगी। उसका सेंटर होगा जो आपको हॉल टिकट मिलता है उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एग्जामिनेशन जैसे अभी तक होता था उस तरीके की एग्जामिनेशन होगी। इसके अलावा एईसी, यहां पर जो थ्योरी के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जनरल इंग्लिश 1 है
उसके बाद में ट्यूटोरियल में है, उसके बाद में थ्योरी का एक पेपर है जिसमें आपको लैंग्वेज का पेपर होने वाला है। ये पेपर यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होगा, इसका पेपर उन्होंने बोला है कि आपको कॉलेज लेवल पर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एईसी वाला जो कॉलेज लेवल पर एग्जामिनेशन होने वाला है, तो इसका कॉलेज लेवल पर एग्जामिनेशन होगा। कैसे होगा वो सारे डिटेल्स भी मैं आज अभी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद में एमडीई, यहां पर आप देख सकते हैं कि अगला यहां पर लिखा हुआ है एमडीई, तो एमडीई वाला पेपर भी जो रहेगा वो भी कॉलेज लेवल पर होने वाला है, मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम का जो पेपर होगा वो भी कॉलेज लेवल पर होगा। उसके बाद में वीएसी, ये कोर्स भी इन्वायरमेंटल साइंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये वाला जो है यहां पर वीएसी दिखाई दे रहा है आपको, ये पेपर भी आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होगा, ये भी आपका कॉलेज लेवल पर होगा। और उसके बाद में अगला जो है वो एसईसी और डीएसई जो सब्जेक्ट्स हैं, तो ये भी यहां पर आपको एसईसी दिखाई दे रहा है। तो एसईसी मतलब आपका जो यहां पर स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है जिसके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी रहता है, तो ये पेपर भी आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होगा, ये भी आपको यूनिवर्सिटी पर नहीं देना है, आपको कॉलेज लेवल पर आपकी एग्जामिनेशन होगी। मतलब आपके जितने यहां पर स्कीम के अंदर में सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं उसमें से केवल फर्स्ट सेमेस्टर के 2 सब्जेक्ट्स, मैथमेटिकल फाउंडेशन टू कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, केवल 2 ही पेपर जो रहेंगे वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होंगे। बाकी के पेपर्स अमरावती यूनिवर्सिटी नहीं लेने वाली है, आप लोगों को कॉलेज लेवल पर इंटरनल पेपर पर उनके एग्जामिनेशन होगी। वैसे ही सेकंड सेमेस्टर के अंदर में जो सीसी वाले सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सी प्लस प्लस आता है, डेटा स्ट्रक्चर आता है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ये 3 पेपर्स जो रहेंगे वो अमरावती यूनिवर्सिटी लेगी, और बचे हुए पेपर्स जो रहेंगे यहाँ पर एईसी वगैरह वाले, ये सारे के सारे पेपर आपको कॉलेज लेवल पर देना है। वैसे ही थर्ड सेमेस्टर के अंदर में आपके जो थ्योरी के पेपर्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स है उसका पेपर यूनिवर्सिटी लेगी, डीबीएमएस का पेपर यूनिवर्सिटी लेगी, और उसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पेपर भी यूनिवर्सिटी लेने वाली है। और इसके अलावा यहां पर योगा का जो पेपर रहेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग का जो पेपर रहेगा, फ्यूचर इंजीनियरिंग का जो पेपर रहेगा, ये पेपर आपके कॉलेज लेवल पर होंगे, इंटरनल करके आपके पेपर होने वाले हैं। वैसा ही एग्जाम्पल करके मैं आपको इंजीनियरिंग का भी बता देता हूं। यहां पर इंजीनियरिंग में भी जब आप आपका स्कीम ओपन करेंगे तो आपका ये देखिए थर्ड सेमेस्टर का यहां पर स्कीम ओपन है। वैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के अंदर में आपको देखने को मिलेगा यहां पर ये कोर कोर्सेज लिखे हुए हैं, तो ये कोर कोर्सेज की एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर होगी। तो यहां पर आपका डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थ्योरी आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम होगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम होगा, डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल पर होगा, और एमडीएम वाला जो सब्जेक्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी माइनर जिसको बोलते हैं, ये वाला एमडीएम वाला सब्जेक्ट भी आपका यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाला है। इसके अलावा जो आपके ओपन इलेक्टिव्स हैं, तो यहां पर उन्होंने दिया हुआ है कि आपके जितने भी ओपन इलेक्टिव्स हैं, मैं बीई का थर्ड सेमेस्टर ओपन इलेक्टिव एंड एचएसएसएमई और वीईसी ये पेपर आपके कॉलेज लेवल पर होंगे। मतलब आप लोगों का यहां पर जो आपका ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट रहेगा वो कॉलेज लेवल पर होगा, उसके बाद में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपका कॉलेज लेवल पर होगा, और एनवायरमेंटल साइंस का पेपर आपका कॉलेज लेवल पर होगा। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी के अंदर ने अपने जो कोर कोर्सेज हैं उन सब्जेक्ट्स को केवल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन लेने वाली है, जिस तरीके से अभी तक एग्जाम होते थे उस तरीके से, और उसके बाद में सारे के सारे एग्जामिनेशन जो रहेंगे वो कॉलेज लेवल पर होने वाले हैं। कॉलेज लेवल पर किस तरीके से एग्जाम लेना है उसकी भी गाइडलाइन पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी ने यहां पर दी हुई है। ये पूरा का पूरा उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है कि कैसे हमारे एग्जाम का जो जो पूरा का पूरा संचलन है वो किस तरीके से चलेगा। तो इसका मैं आपको हिंदी वर्जन यहां पर दिखा देता हूं कि हमारा इसके अंदर में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि किस तरीके से ये महाविद्यालय स्तर पर जो परीक्षा होने वाली है उसको किस तरीके से संचालित करना है। एनईपी यूजी पाठ्यक्रम के मेजर माइनर कोर कोर्स और वर्टिकल के अलावा अन्य विषयों की परीक्षा प्रश्न पत्र कॉलेज स्तर पर तीनों भाषाओं मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किए जाएंगे। मतलब आपके एनईपी यूजी के जितने भी पेपर्स हैं वो आपको उन्होंने बोला है कि आपके कॉलेज स्तर पर आपका पेपर तैयार करना है। लैंग्वेज उन्होंने इसलिए लिखी हुई है क्योंकि इसके अंदर में बीए बीकॉम वगैरह वाले भी लोग आते हैं, तो उनके मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम अगर उन्होंने डिसाइड किया हुआ है तो उसके हिसाब से उनके उस मीडियम में रहेंगे। लेकिन बीसीए और इंजीनियरिंग वगैरह का इंग्लिश मीडियम ही रहता है तो उन लोगों के पेपर इंग्लिश में ही रहेंगे। मतलब जिन कोर्सेज का पूरा अभ्यासक्रम, मतलब आपका एडमिशन किस मीडियम में हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर वहां पर तैयार किया जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो जैसा बीसीए और इंजीनियरिंग जनरली रहता है तो आपका इंग्लिश मीडियम में होगा, बीबीए भी उसमें ही आता है। लेकिन बीकॉम में जैसा मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं, वैसे बीए में भी ले सकते हैं। तो वहां पर उन्होंने बोला है कि हर लैंग्वेज के अंदर में पेपर उस तरीके से तैयार किए जाएंगे और वो पेपर भी कॉलेज लेवल पर बनाए जाएंगे। छात्रों को तीनों भाषाओं में से किसी भी अपने लैंग्वेज में आंसर लिखने का अनुमति होगी। प्रश्न पत्र तैयार करने की पूरी प्रक्रिया
जो रहेगी वो अध्ययन समिति में दिए गए निर्देशों के अनुसार की जाएगी। मतलब जो यूनिवर्सिटी ने गाइडलाइन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग, मतलब किस तरीके का आपका यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक यूनिट कितने मार्क का आना चाहिए, ये जो यूनिवर्सिटी ने पहले से गाइडलाइन आपके स्कीम में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। जैसा बीसीए वालों का पेपर 60 मार्क का होता है तो हर यूनिट 15-15 मार्क के रहते हैं, तो 15-15 मार्क के हिसाब से आपका हर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रहना चाहिए जो गाइडलाइन में पहले से दिया गया है उसी तरीके का पूरा गाइडलाइन का पालन करते हुए पेपर कॉलेज लेवल पर बनाना है। महाविद्यालय प्राधिकारी प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, विद्यार्थियों की परीक्षा विश्वविद्यालय दी गई समय अवधि में आयोजित करेंगे और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी वो जो रहेगा वो कंप्लीट करेंगे। मतलब कॉलेज लेवल पर जो महाविद्यालय है, कॉलेज लेवल पर उनको पेपर बनाना, उसके बाद में यूनिवर्सिटी के जो टाइम दिया जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग आपकी एग्जाम लेना। ये टाइम भी यूनिवर्सिटी ने दे दिया है, ये भी मैं आपको बता देता हूं कि यूनिवर्सिटी ने टाइम भी दे दिया है। और वो टाइम यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यूनिवर्सिटी ने जो टाइम दिया हुआ है कि आपको कब पेपर लेना है, तो ये यहां पर टाइम दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ने कि विद्यार्थियों के मेजर माइनर और कोर्स को छोड़कर अन्य वर्टिकल की परीक्षाएं महाविद्यालय स्तर पर दिनांक 15/12/2025 से 31/12/2025 तक आयोजित करेंगे और उनका मूल्यांकन करके, मतलब उनका वैल्यूएशन करके उक्त परीक्षा के मार्क्स ऑनलाइन पोर्टल पर 10 जनवरी 2026 तक भर देंगे। तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया है कि आपके जितने भी जो कॉलेज लेवल पर एग्जामिनेशन होने वाली है वो आपका कॉलेज डिसाइड करके 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच के अंदर में आपके पेपर्स ले लेगा। मतलब आपकी एक तरीके से यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन आप ऐसा मान सकते हैं कि 15/12 से स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर में आपके जो इंटरनल वाले पेपर्स रहेंगे, आपके जो प्रैक्टिकल्स रहेंगे, वो सारे के सारे पेपर्स आपके 15 तारीख और 31 तारीख के बीच में थ्योरी वाले पेपर सारे के सारे हो जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्स तो पहले ही हो जाएगी। तो उसके बाद में 10 तारीख तक यूनिवर्सिटी ने टाइम दिया हुआ है कॉलेज को कि आप बच्चों का वैल्यूएशन करके, मतलब वैल्यूएशन भी कॉलेज लेवल पर होगा और उसके मार्क्स जो रहेंगे वो मार्क्स आपको चढ़ा देना है आपके पोर्टल पर, जो आपका पोर्टल रहेगा। तो मतलब यूनिवर्सिटी को मार्क्स सिंपली भेजना है, आप इतना शॉर्ट में समझ के चलिए। उसके बाद में ये सारे के सारे जो काम रहेंगे ये अमरावती यूनिवर्सिटी के अंदर में यहाँ पर परफॉर्म किए जाएंगे। तो ये टाइम उन्होंने दिया हुआ है कि ये टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर्स देना है। मतलब यूनिवर्सिटी पेपर्स जो लेने वाली है, जो बचे हुए पेपर्स रहेंगे कोर वाले, वो 31/12/2025 के बाद में होंगे। मतलब आप लोगों का टाइम टेबल जो बचा हुआ पेपर्स का रहेगा वो आप ऐसा मान के चलिए कि 31/12/2025 के बाद में आपका टाइम टेबल आएगा। तो आप लोगों के जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर में आप लोगों के बचे हुए पेपर से स्टार्ट होंगे। जो लोग अभी बीसीए थर्ड सेमेस्टर या बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में है, इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर और इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर के अंदर में जो लोग हैं, उन सभी की एग्जाम्स, मतलब आप जो एनईपी का जो बचे हुए एग्जाम्स हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, वो सारे के सारे एग्जाम आपके जनवरी महीने में जाने वाले हैं, जिससे ये क्लियर कट आइडिया यहां पर अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये उन्होंने बताया कि एग्जाम कब होगी। तो यूनिवर्सिटी के लेवल की एग्जाम आपकी जनवरी महीने में होने वाली है और आपकी जो कॉलेज लेवल पर एग्जाम होगी वो 15 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 31 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम होने वाली है। मैं वापस अपने पॉइंट पर आ जाता हूं। यहां पर हमारा जो सेकंड पॉइंट चल रहा था, तो ये आपका मूल्यांकन भी कॉलेज को करना है और जो समय अवधि दी गई है उसमें मार्क्स भी हमारे को भरना है और उसमें गोपनीयता भी बनाए रखना है। मतलब कॉन्फिडेंशियल फॉर्मेट में सारा का सारा काम करना है। आप लोगों को प्रैक्टिकल के टाइम पर जो आंसर पुस्तिका मिलती है, वो जो आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट का ही उपयोग यूनिवर्सिटी, आप बोला है उन्होंने कि कॉलेज लेवल पर जो एग्जाम होगी उसी आंसर शीट को यूज करना है। तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल के टाइम पर जो आपकी आंसर शीट यूज की हुई है उसी तरीके की आंसर शीट आप लोगों को मिलने वाली है जब आप कॉलेज लेवल की एग्जामिनेशन देंगे तब। महाविद्यालयों को उक्त उत्तर पुस्तिकाएं उन्होंने बोला है कि वो आप कॉलेज यूनिवर्सिटी से आकर के ले लें। कॉलेज को निर्देश दिया है कि आप ये उत्तर पुस्तिकाएं आपको यूनिवर्सिटी से बुला लेना है। उसके बाद में यहाँ पर ये सुरक्षित रखना है। उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि जो वैल्यूएशन कर लेंगे उस वैल्यूएशन करने के बाद में प्रश्न पत्र जो रहेंगे वो और उत्तर पुस्तिकाएं जो रहेंगी उनको 1 वर्ष तक महाविद्यालय में ही सुरक्षित रखना है। मतलब अगर कभी कहीं कोई कंप्लेन आती है किसी भी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर कॉलेज के लिए, तो यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप आपका प्रश्न पत्र और आपके जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनको भी आपने 1 वर्ष तक प्रिजर्व रखना है आपके पास में, जिससे कि अगर कभी जरूरत पड़ती है तो यूनिवर्सिटी के लोग आकर के आपके चेक कर सकते हैं कि आपने पेपर सही बनाया है या आपने वैल्यूएशन सही किया है नहीं किया हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने 1 साल तक उनको प्रिजर्व रखने के लिए बोला है। तो कभी कहीं कोई कंप्लेन वगैरह होती है तो उस टाइम पर इस उत्तर पुस्तिका को ओपन करके देखने का काम रहेगा। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि कॉलेज लेवल पर
इसका टाइम टेबल तैयार करना है। तो हर कॉलेज अपना अपना अलग अलग टाइम टेबल तैयार करेगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से उसकी उन्होंने बोला एक प्रति महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी को भी भेजना है। तो महाविद्यालय यूनिवर्सिटी को भी जो टाइम टेबल तैयार होगा, जो एग्जाम कॉलेज लेवल पर होने वाली है उसका टाइम टेबल भी तैयार कॉलेज को करना है। कौन सी तारीख के बीच में, मैंने आपको ऑलरेडी बताया 15/12 से 31/12 के बीच में। तो 15/12 और 31/12 के बीच में जो टाइम टेबल आपका रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपके नोटिस बोर्ड पर भी टाइम टेबल मिल जाएगा और उसको यूनिवर्सिटी को भी भेजना है। उसके बाद में उन्होंने बोला है कि यहाँ पर अप्रत्यक्ष प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए महाविद्यालय प्राचार्य अपने स्तर पर सतर्क रहे। इस अवधि में विश्वविद्यालय का एक फ्लाइंग टीम विद्यालय का भ्रमण करेगा। उन्होंने बोला है कि जो एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आप हमारे को देंगे, यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आप जो एग्जामिनेशन का टाइम टेबल आप देंगे उस टाइम पर आपको निष्पक्ष एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है, जिसके अंदर में कोई चीटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। और इस अवधि में विश्वविद्यालय की एक फ्लाइंग टीम, मतलब विश्वविद्यालय से भी यूनिवर्सिटी से एक फ्लाइंग स्क्वाड आएगा जो आपके कॉलेज के अंदर में आकर के भ्रमण करेगा और चेक करेगा कि वैल्यूएशन आपका जो एग्जामिनेशन है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। उस चीज का आके देखरेख करने का काम यूनिवर्सिटी करने वाली है। तो एग्जाम कॉलेज लेवल पर होगी, लेकिन पूरा का पूरा उसी तरीके का एग्जाम होगा जैसा नॉर्मल होता है। पूरा पेपर उसी तरीके से बनाने के लिए बोला गया है जिस तरीके से पेपर यूनिवर्सिटी बनाती थी। पेपर चेक करने का काम भी उसी तरीके से होगा, गोपनीय तरीके से। और उसके बाद में आप लोगों को वहां पर एग्जाम जब चल रही होगी तो उस टाइम पर यूनिवर्सिटी की फ्लाइंग स्क्वाड की टीम आएगी जो आप लोगों को वहां पर चेक करेगी कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, चीटिंग वगैरह तो नहीं चल रही है। महाविद्यालय स्तर पर आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन के जो भी एग्जाम होती है उसके अंदर में अगर आपके मार्क्स कभी कम आ जाते हैं तो आप लोग उसके अंदर में रिवैल्यूएशन के लिए आप क्लेम कर सकते हो, रिवैल्यूएशन के लिए आप जा सकते हो। लेकिन उन्होंने बोला है कि जितने भी एग्जाम्स महाविद्यालय स्तर पर होने वाले हैं उनके लिए पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब उसके लिए आप रिवैल्यूएशन के लिए नहीं जा सकते हो। अगर उसमें बैक लगता है तो आपको फिर से अगले सेमेस्टर में ही एग्जाम देनी पड़ेगी। जिन महाविद्यालयों में परीक्षा केंद्र नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर में यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सेंटर रहता है। तो उन्होंने बोला है कि जिन कॉलेजेस के अंदर में यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सेंटर है तो वो एग्जाम उसी यूनिवर्सिटी सेंटर पर हो जाएगी। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका अगर यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सेंटर नहीं है, कोई छोटे कॉलेजेस हैं अगर, तो उन्होंने अपने महाविद्यालय में उन्होंने बोला है कि परीक्षा कक्ष स्थापित करें। परीक्षा कक्ष स्थापित करें मतलब एक स्पेशल रूम एग्जामिनेशन के लिए बनाया जाता है जिसके अंदर में सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाते हैं। तो उस तरीके का उन्होंने बोला है कि आप परीक्षा कक्ष स्थापित करें। और महाविद्यालय के प्राचार्य और प्राचार्य द्वारा नियुक्त प्राध्यापक परीक्षा कक्ष के अध्यक्ष होंगे। मतलब यूनिवर्सिटी जो आपका प्राचार्य रहेगा, जो आपका प्रिंसिपल रहेगा, उसकी निगरानी में वो पूरी की पूरी एग्जामिनेशन का पूरा काम चलेगा। मेजर, माइनर और कोर्स वर्टिकल को छोड़कर सभी नियमित और मान्यता प्राप्त छात्र शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कॉलेज स्तर पर अन्य वर्टिकल के लिए परीक्षा आयोजित कर सकेंगे। तो मेजर, माइनर और कोर सब्जेक्ट जिसकी एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी लेने वाली है उसको छोड़ करके बाकी के सारे एग्जामिनेशन ये कॉलेज लेवल पर होगी, जिसके अंदर में अगर किसी का बैकलॉग भी है ये पेपर तो उसकी भी, और जो रेगुलर वाले हैं उसकी भी, ये सारे के सारे वर्टिकल कोर वाले मेजर माइनर वालों को छोड़ करके सारे के सारे कॉलेज लेवल पर होंगे। संपूर्ण परीक्षा का संचालन, प्रश्न पत्रों की तैयारी, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, ये सारा का सारा काम जो रहेगा वो आपका कॉलेज लेवल पर परफॉर्म किया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों की यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन मैंने बता दी कि आपकी 15 दिसंबर से आप लोगों के एग्जाम एक तरीके से चालू हो जाएंगे। 15 से 31 तारीख के बीच में आप लोगों के जितने भी वर्टिकल्स जो कॉलेज लेवल पर होने वाले हैं उसकी एग्जामिनेशन आपके कॉलेज लेवल पर होगी। और उसके बाद में जनवरी के फर्स्ट वीक में मोस्टली अभी टाइम टेबल नवंबर के एंडिंग तक आ जाएगा। तो उसके अंदर में बचे हुए एग्जाम जो रहेंगे जो कॉलेज लेवल पर नहीं होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाले हैं, उसका टाइम टेबल आ जाएगा। तो उसकी एग्जाम आपके सेंटर पर, जो आपको सेंटर मिलेगा उस सेंटर पर जाकर के आपको एग्जामिनेशन देना है। तो ये एक नया धमाका किया हुआ है अमरावती यूनिवर्सिटी ने, जो इस बार से विंटर 25 के एग्जाम के अंदर में रहेगा। तो जो एग्जाम्स अभी यूनिवर्सिटी नहीं लेने वाली है और जो एग्जाम यूनिवर्सिटी लेने वाली है उसका मैंने ऑलरेडी आपको आइडिया दे दिया है। मैंने 2 कोर्सेज के एग्जांपल इंजीनियरिंग का और बीसीए का यहां पर बताया। बाकी के लोग अपने सिलेबस के अंदर में वर्टिकल्स में जाकर के चेक कर लें। यहां पर आप लोगों को ये जो वर्टिकल्स के अंदर में यहां दिखाई दे रहे हैं इस फाइल के अंदर में, ये फाइल सब जगह पर ऑलरेडी सर्कुलेटेड है। अगर किसी को चाहिए होगी तो आप मेरा जो है नंबर लेकर के आप मेरे को बता देना, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये फाइल इसके अंदर में बीएससी, बीकॉम, बीए सबका यहां
यहाँ पर बीबीए सबके लिए दिया हुआ है, बीएससी डेटा साइंस भी सबका यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कौन से वर्टिकल्स की एग्जामिनेशन कॉलेज लेवल पर होगी। आप इसको भी पॉज करके यहाँ पर से भी आप देख सकते हो। तो ये उन्होंने पूरे 8वें सेमेस्टर तक का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि कौन से एग्जाम यूनिवर्सिटी लेवल पर होगी और कौन सी एग्जामिनेशन कॉलेज लेवल पर होने वाली है, पहले सेमेस्टर से लेकर के आखिरी सेमेस्टर तक। ये अपेंडिक्स पूरा का पूरा उन्होंने एनेक्सर दिया हुआ है। तो आई होप आप लोगों का पिक्चर क्लियर हो गया होगा कौन सी एग्जाम आपको देना है। तो आप तैयारी कर लीजिए, ज्यादा दिन नहीं बचे हुए एग्जामिनेशन के लिए, और अच्छी तरीके से तैयारी करिए। हाँ, एक चीज और, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि इंटरनल पेपर होगा कॉलेज लेवल पर होगा तो अपना तो बल्ले बल्ले है, आराम से पास हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं रहेगा, आप ये ध्यान रहे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइंस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही पूरे के पूरे पेपर्स लिए जाएंगे। उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ में कॉलेज वालों को पेपर्स लेना है, इसलिए आप उसकी भी तैयारी अच्छे से करें। और उसके अंदर में मुश्किल ये भी रहेगी कि अगर आप गलती से उसमें बैक लग जाते हैं तो आप लोगों को रिवैल्यूएशन का भी चांस नहीं मिलने वाला है, अगले बार ही देना पड़ेगा पेपर। इसलिए अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो जो आपका कट ऑफ मार्किंग है पासिंग के लिए, उसको अचीव करें, जिससे कि आप अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो एग्जाम के अंदर में। ये बहुत जरूरी रहेगा। तो आप इस चीज को ध्यान में रखें, और उसके बाद में भी अगर आपके कोई डाउट एंड डिफिकल्टीज हैं तो बिल्कुल आप मेरे को मैसेज कीजिए, हम आपके डाउट्स एंड डिफिकल्टीज दूर करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने पूरा का पूरा वीडियो के अंदर में सारा डिटेल आपको यहाँ पर समझा दिया है कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में कौन से पेपर होंगे और कौन से नहीं होंगे। अगर आपने आपकी स्कीम देख ली प्रॉपर तरीके से, तो स्कीम से आपको आइडिया आ जाएगा कौन से पेपर आपके कोर वाले जो हैं और जो आपके मेजर और माइनर पेपर रहेंगे वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर होंगे, और इसके अलावा जितने भी पेपर्स रहेंगे वो आपके यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं होंगे, आपके कॉलेज लेवल पर होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आई सजेस्ट कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको इस तरीके के वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें। थैंक यू।